कौन सा हेडिंग पर? डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में डिस्कशन करेंगे तो याद करो, मैंने एक रेडिएशन के ढेर सारे टाइप्स आपको लिखवा रखे थे। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ाया था, उसमें सबसे पहले लिखवाया था मैंने कॉस्मिक रेज, है ना। मैं इस बार उल्टा लिख रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ ऊपर रेडियो वेव, रेडियो वेव, ठीक है। रेडियो वेव के बाद मैं माइक्रोवेव लिख रहा हूँ, माइक्रोवेव के बाद इंफ्रारेड वेव, इंफ्रारेड के बाद विजिबल, विजिबल रेज, फिर अल्ट्रावायलेट, यूवी रेज बोलते हैं उसे, है ना, यूवी रेज, फिर आपका एक्स रेज आएगा, फिर गामा रेज, और क्या लिखा था? कॉस्मिक वेव, फिर कॉस्मिक वेव लिखा है। ये तो लिखवाया था ना, ओके। इसमें से जो बेटा विजिबल रेंज है, इस विजिबल रेंज का जो वेवलेंथ है लैम्डा, वो लैम्डा होता है 3500 टू 7500 एंगस्ट्रॉम। ये इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम हो सकता है। हमने एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके चले हैं हम लोग 3500 से लेकर के 7500 एंगस्ट्रॉम तक। और हमें ये बात पता होनी चाहिए कि जब अब आपको पता है एक फॉर्मूले में, यानी कि हमने प्लैंक क्वांटम थ्योरी में लिखवाया है E = hc बाई लैम्डा, यानी कि आप कह सकते हैं E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू जितनी ज्यादा होती जाएगी, एनर्जी की वैल्यू उतनी कम होती चली जाएगी। तो यहाँ पे जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, बताइए क्या हमें इंफ्रारेड रेज से कोई खतरा है, या कोई हमें माइक्रोवेव से कोई खतरा, या रेडियो वेव से कोई खतरा है? नहीं, क्योंकि इनकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा है। वेवलेंथ जब बहुत ज्यादा होंगी तो एनर्जी बहुत कम हो जाएगी। और इसकी वेवलेंथ, रेडियो वेव की वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है, माइक्रोवेव की वेवलेंथ बहुत ज्यादा होता है, इंफ्रारेड का भी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से एनर्जी कम हो जाती है, और एनर्जी कम होती है तो हमारी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाती। सबसे पहले रेडियो वेव की डिस्कवरी हुई थी, मतलब रेडियो चलता था तो उस टाइम पे कभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती थी। फिर धीरे धीरे मामला आगे बढ़ा, माइक्रोवेव तक पहुंचा। फिर आप कहेंगे कि इंफ्रारेड रेज आया। इंफ्रारेड रेज का काम हम लोग किस पर्पज से यूज करते हैं? नाइट विजन गॉगल होता है, रात में दिखने वाला, एक होता है चश्मा होता है जिससे हम रात में देख पाते हैं, वो नाइट विजन गॉगल, उसमें से आप इंफ्रारेड वेव का यूज वहां पे कर रहे हो। विजिबल रेंज यानी कि हमारी बॉडी, हमारी आंखें, गॉड ने जब भी हमारी बॉडी बनाई, हम लोगों को लगता है कि हमारी बॉडी बहुत यूनिक है। ये बात बिल्कुल सही है, हमारी बॉडी यूनिक है, लेकिन हमारी बॉडी की भी बॉडी के हर एक पार्ट की अपनी एक लिमिट सेट कर दी गई है। तो गॉड ने हमारी आंखें जब बनाई थी, या फिर इसने बनाई थी, हमारी आंखों की अपनी एक लिमिट सेट कर दी गई है। वो हमारी आंखें जो हैं वो 3500 से लेकर के 7500 एंगस्ट्रॉम तक की ही वेवलेंथ को देख सकती है। अगर इससे ज्यादा वेवलेंथ होगी तब भी वो नहीं देख पाएगी, और इससे कम वेवलेंथ होगी तो आंखें जली जाएंगी, वो देख ही नहीं पाएंगे। वो कितना ज्यादा खतरनाक होगा। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि ये रेडियो वेव, माइक्रोवेव और ये सब, इनकी जो वेवलेंथ होगी लैम्डा, वो लैम्डा की जो वैल्यू है वो 7500 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा होगी। लेकिन जैसे जैसे आप नीचे आओगे, जो भी लैम्डा आपको मिलेगी वो लैम्डा क्या करेगी बेटा? उसकी वैल्यू 3500 एंगस्ट्रॉम से कम होती जाएगी। और जब 7500 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा हो या 3500 एंगस्ट्रॉम से कम हो, हमारी आंखें उसे देख नहीं सकती। यानी कि ना तो हम यूवी रेज देख सकते हैं, ना एक्स रेज देख सकते हैं, ना गामा रेज देख सकते हैं, और ना ही कॉस्मिक रेज देख सकते हैं। अच्छा, अब हम लोगों को पता है कि ये जितने भी रेज हैं ये हमारे लिए हार्मलेस होंगी, जबकि ये नीचे वाले जितने भी रेज होंगे वो सब हमारे लिए क्या होंगी? हार्मफुल होंगी।
यानी कि ये हमें बहुत ज़्यादा नुकसान प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, माइक्रोवेव, रेडियो वेव या मोबाइल वेव, जो भी वेव आप लोग नॉर्मल सुनते हो, हमें लगता है कि हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। आप 2 घंटे 3 घंटे तक मोबाइल से बात करते हो, बाबू बच्चा जानू सोना, ये सब होता रहता है। तो ये बाबू बच्चा जानू सोना से आपको लगता है कि आपका जो दिमाग है ये इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इस पर पड़ता है इफेक्ट। हमें वो एक्सटर्नली डैमेज नहीं करते, लेकिन इंटरनली वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन ये जो यूवी है, एक्सरे है, गामा रेडिएशन है, कॉस्मिक रेज है, ये सब हमें एक्सटर्नली डैमेज करती हैं। विजिबल रेंज एक ऐसा रेंज है जो हमें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ना फिजिकली ना मेंटली, यानी कि व्हाइट लाइट हमें नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन जब बात करेंगे अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की, तो आपको पता है कि ओजोन लेयर का काम क्या है? ओजोन लेयर का काम है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेना, ताकि हमारी बॉडी को कोई नुकसान ना पहुंचे। लेकिन क्या वो सिर्फ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के लिए बना है? यानी कि एक्स रेज, गामा रेज और कॉस्मिक रेज को भी एब्जॉर्ब करने वाला कोई तो होगा। यही तो है, हमारे अर्थ के चारों तरफ एक लेयर्स, ऐसे बहुत सारे लेयर्स बनाए गए हैं। हर एक लेयर का अपना अपना काम है। कुछ लेयर होंगी अल्ट्रा वायलेट को एब्जॉर्ब करने के लिए, कुछ एक्स रेज को, कुछ गामा रेडिएशन को और कुछ कॉस्मिक रेज को एब्जॉर्ब करने के लिए। चलो, हम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन हमें 9th और 10th में पढ़ाया जाता था कि बहुत खतरनाक है, वो हमारी बॉडी को जला देता है, लेकिन उसका बाप भी बैठा है, एक्सरे। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से कई गुना ज्यादा खतरनाक है आपका एक्सरे। आप सोचेंगे ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा होता है। अगर आपको अपने किसी दोस्त को मारना है तो आप उसे बस हर महीने 2 बार 3 बार एक्सरे करवा दो उसकी बॉडी का, वो अपने आप मर जाएगा, कैंसर से मर जाएगा। हमारी बॉडी के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं और ये एक्सरे का काम होता है, वो व्हाइट ब्लड सेल्स को मार देता है। जब एक बार हमारी बॉडी एक्सरे हमारी बॉडी के किसी पार्ट के एक्सरे होता है तो उस बॉडी के रास्ते में, उस एक्सरे के रास्ते में आने वाले सभी व्हाइट ब्लड सेल्स मर जाते हैं। सोचो इतना खतरनाक। अच्छा, इसका जो दादा है सामने है आपका गामा रेडिएशन। गामा रेडिएशन इतना ज्यादा खतरनाक है कि एक्सरे को नहीं बाबू, ये बोन मैरो को भी खत्म कर देता है, बोन के अंदर घुस के बोन मैरो खत्म कर सकता है, इतना ज्यादा खतरनाक है। और तुरंत आदमी मर जाएगा। जो भी इस गामा रेडिएशन के चपेट में आया वो बचेगा नहीं, वो सीधे उठेगा नहीं, उठ जाएगा। इतना ज्यादा खतरनाक है गामा रेडिएशन। सोचो, गामा रेडिएशन से इस पूरी दुनिया में बचने वाले सिर्फ 2 लोग हैं, एक हल्क और दूसरा वोल्वरीन। नाम तो सुनो, नहीं सुना? कॉस्मिक रेज की बात करते हैं। कॉस्मिक रेज ये एक ऐसा रेडिएशन है जिस रेडिएशन को आज तक निकलते हुए देखा नहीं गया है। यह सबसे खतरनाक रेडिएशन, ये सन की कोर के अंदर पाया जाता है और गलती से सन का कोर है वहां पे, अगर गलती से भी ये निकल भी गया तो इतनी दूर से भी निकलेगा तब भी ये गया, ये पूरा अर्थ खत्म कर सकता है। पूरा अर्थ नहीं, पूरे प्लेनेट्स खत्म कर सकते हैं, जो सोलर सिस्टम में पूरा खत्म हो जाएगा अगर ये निकल गया तो। इतना खतरनाक है कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज के बारे में अगर आपने सपने में भी सोच लिया तो वही मर जाओगे। तो हम लोगों ने देखा कि ये कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो हमें पता है कि एक्सरेज खतरनाक है और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन खतरनाक है, एक्सरेज खतरनाक है, गामा रेडिएशन खतरनाक है। कॉस्मिक रेज के बारे में हम कभी भी सोच भी नहीं सकते, वो इतना ज्यादा खतरनाक है। ठीक है ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो जैसे जैसे अगर आपसे पूछा जाए, अब मैं बात करूंगा विजुअल रेंज की, अब मैं बात कर रहा हूँ विजुअल रेंज की। तो विजुअल रेंज में आपको पता है कौन कौन सी वेवलेंथ, कौन कौन सी लाइटें हैं? 7 कलर्स हैं। कौन कौन से कलर्स हैं? विबग्योर है, तो अब इसमें बताओ सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है? जिस सबसे इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है 7500 एंगस्ट्रॉम, जबकि 3500 एंगस्ट्रॉम इसका है। हाँ, क्या बोल रहे हो? मोबाइल में से कौन सी रेज निकलती है? मोबाइल वेव वो अलग है, इन दोनों के माइक्रोवेव और रेडियो वेव के बीच में आता है मोबाइल वेव। ठीक है, और यहाँ पे 3500 एंगस्ट्रॉम और 7500 एंगस्ट्रॉम होता है रेड इसका। तो आप समझ गए कि अगर मैं लैम्डा की बात करूंगा तो लैम्डा सबसे ज्यादा किसका है? आर का, उसके बाद लैम्डा ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू। इस तरीके से अगर हम लैम्डा की बात करें, इंडिगो, फिर लैम्डा आ गया आपका वायलेट। सबसे ज्यादा लैम्डा किसका है? रेड। कितना है? 7500। सबसे कम लैम्डा किसका है?
वायलेट का कितना है 3500। सबसे ज्यादा एनर्जी बताओ किसकी होगी, एनर्जी का रेडियस ऑर्डर बताओ सबसे ज्यादा वायलेट की होगी। किसकी होगी, वायलेट की ना। यस सर। ओके, मैं आपसे फिर से एक क्वेश्चन पूछूंगा। अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने आपको एक रॉड दे दिया, आयरन का रॉड, उसको गर्म करना शुरू कर दिया, या कोई किसी भी एक मेटल का रॉड दे दिया, उसे गर्म करना शुरू कर दिया, सबसे पहला कलर आपको कौन सा दिखेगा, रेड, क्योंकि उसका वेवलेंथ सबसे कम है, एनर्जी सबसे कम है, सबसे कम एनर्जी उसके पास, वेवलेंथ सबसे ज्यादा और एनर्जी सबसे कम है ना, इस वजह से सबसे पहले दिखेगा। अब आप उसे और एनर्जी देते जाओ, एनर्जी देते जाओ, रुको मत, तो उसका कलर बदल करके रेड से किस में चला जाएगा, ऑरेंज। आप रुको मत, और एनर्जी दो, और एनर्जी दो, किस में जाएगा, येलो। अभी और भी मत रुको, उसकी और एनर्जी देते जाओ, और एनर्जी देते जाओ, कहाँ जाएगा, ग्रीन में। एनर्जी देते रहो, ग्रीन से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में। और एनर्जी दो, किस में जाएगा, इंडिगो। और एनर्जी देते जाओ, कहाँ चला जाएगा, वायलेट। और एनर्जी देते जाओ, गायब हो जाएगा, क्योंकि आगे की रेडिएशन हमें दिखेंगे नहीं, तो उससे निकल रही रेडिएशन दिख नहीं रही, तो वो भी नहीं दिखेगा, अचानक से गायब हो जाएगा। तो कोई भी चीज़ इस दुनिया में जो दिखे ना, इसका ये मतलब नहीं कि होता ही नहीं है, हो सकता है वो होता हो, लेकिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जस्ट लाइक गॉड। गॉड के पास एनर्जी ज़्यादा है, वो दिखते नहीं। तो ये सारे रेडिएशन है, इन सब के बारे में मैंने आपको डिटेल में एक एक करके बता दिया। जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आ रहे हैं, आप जैसे जैसे नीचे की तरफ आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि लैम्डा की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, और लैम्डा की वैल्यू डिक्रीज करने से एनर्जी इंक्रीज कर रही है, और इसकी वजह से रेडिएशन एनर्जी इंक्रीज करने की वजह से हमारे लिए वो खतरनाक रेज बनती चली जा रही है। क्या कोई दिक्कत है? ये अपनी कॉपी में जल्दी से नोट कर